बच्चों बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को समझने से पहले हम लोगों को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जानना होगा। बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या होती है वो हमें एकदम क्लियरली समझना होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि बिजनेस ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बच्चों हम लोग दो ग्रुप में देख सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पहला जो एक्टिविटीज़ रखा गया है उनका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और दूसरा रखा गया बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की दो पार्ट है बच्चों, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, ये हम लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस है बच्चों। ये हम लोग से कभी कभी एक नंबर में पूछते हैं बच्चों, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मैं इसे क्लियर करूं, क्या है ये। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बच्चों मेन मोटिव टू अर्न मनी। बेटा इस एक्टिविटीज़ का मेन मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। मेन मोटिव टू अर्न अ मनी, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसे कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू अर्न अ मनी, पैसा कमाना। तो जिस मोटिव में आपका मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना हो उसे ही हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों हम लोग समाज में पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, आप थोड़ा सोचो अपने से। हम लोग समाज में पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्रोफेशन कर सकते हैं। बिजनेस के बाद प्रोफेशन कर सकते हैं बच्चों। और थर्ड बच्चों हम कहीं जॉब कर सकते हैं जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों आपने देख लिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप किसे कहोगे, तो जहाँ मेन मोटिव हो आपका टू अर्न मनी, पैसा कमाना, उसे आप कहोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसी के अंदर तीनों चीज़ आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग के कोर्स में बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसी के अंदर बच्चों हमको पढ़ना है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
अब आते हैं बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चों ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसको बोलेंगे? यहाँ तो हमारा मेन मोटिव था पैसा कमाना। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जाके यहाँ हम लिखेंगे मेन मोटिव to serve the main motive to serve सहायता करना other than money motive। तो बच्चों जहाँ पर मेरा काम होता है किसी को सहायता करना, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे बच्चों इसमें आ सकती है आपके सामने सोशल एक्टिविटीज़, समाज में कोई लोग हैं उनकी मदद करना, अपने धर्म का पालन करना, मंदिर मस्जिद जाना, ETC। तो बच्चों ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बच्चों ये आपको जानना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमारे सामने, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो दो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसको कहोगे जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी। इसी के अंदर आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो है बच्चों जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, किसी की सहायता करना है, मदद करना, उसमें समाज की भलाई आ जाएगी। तो बच्चों हमारे कोर्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग की मेन डिस्कस पॉइंट होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ बॉयस, एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। बच्चों व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? 1 मार्क। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं तो मैं उसे लिखने जा रहा हूँ, आप देखिए। तो बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? द एक्टिविटीज आर covered by people with the object of earning money। Is called economic activities। उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो जो कवर बाय द पीपल, वो काम जिसे लोग करते हैं किस मकसद से? टू अर्निंग द मनी। वो चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे मेरे को कुछ पैसा मिले, उसे हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
इस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ include इनके अंदर आते हैं बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। यहाँ तक आंसर एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। पहला आंसर कंप्लीट हुआ। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो हमारा सेकंड टॉपिक होगा बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस। ये भी हम लोग 1 मार्क के लिए लिख सकते हैं। बिजनेस किसे कहते हैं, इसको अगर समझना हो तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक ठो डायग्राम की तरफ। बिजनेस में पहले होता क्या है? ये एक शख्स है, ये एक सामान तैयार करते हैं, प्रोडक्शन। ये सामान तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इस सामान को ये मार्केट में भेजते हैं। तो वहाँ पर एक और शख्स मिलता है जिसे कहते हैं होलसेलर। होलसेलर मैंने मान लिया ये शख्स है। ये होलसेलर सामान पहुंचाते रिटेलर के पास। और रिटेलर ये सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो बिजनेस प्रोडक्शन से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और जाकर कस्टमर के पास ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसमें सही से एनालिसिस करें तो आप एक एक चीज़ को सही से देखें तो आपको दिखाई देगा कि प्रोडक्शन में हमारी जो बिजनेस है उसमें प्रोडक्शन भी होती है, फिर इन्होंने इनको बेचा तो परचेज भी होती है, सेल भी होती है, और यहाँ कस्टमर की नीड पूरी हुई। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में सबसे पहला हम लोग क्या देखें कि प्रोड्यूसर जो है वो सामान तैयार कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन के बाद सामान खरीदा और क्या किया गया, बेचा गया, बाई एंड सेल। जब इसमें खरीद और बेची जाएगी तो वो एक्सचेंज होगा। इसमें एक्सचेंज हुआ, क्या क्या एक्सचेंज हुआ? तो इसमें एक्सचेंज हुआ गुड्स और मनी का। और लास्ट में ये सामान किसको मिला बच्चों? कस्टमर को। तो कस्टमर की जो ज़रूरत थी वो उसमें क्या हो गई? उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बिजनेस को हम लोग सिंपल वर्ड में नहीं कह सकते। बिजनेस के अंदर ये सभी चीज़ों को रखना ज़रूरी है, जिसमें प्रोडक्शन भी आ जाए, बाय और सेल भी आ जाए, एक्सचेंज भी आ जाए, और कस्टमर की ज़रूरत भी क्या हो जाए,
पूरा हो जाए। जब ये सभी चीज़ों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमारी बिजनेस हो जाएंगी। तो चलो बच्चों, बिजनेस है क्या मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। इस बात पे ध्यान देना होगा कि बिजनेस को हम लोग छोटे शब्दों में नहीं समझा सकते। बिजनेस को एक बड़े शब्दों में हमें समझाना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस एक वाइडर टर्म्स है। क्योंकि इसमें एक ही चीज़ नहीं आती, बहुत चीज़ आती है बच्चों, इसीलिए एक वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होती है ऑल ऑक्यूपेशंस। इसके अंदर शामिल होती है ऑल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हम काम करते हैं, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसके अंदर वो सभी ऑक्यूपेशन शामिल होती हैं इन विच द पीपुल्स आर बिजी। इसके अंदर लोग हमेशा बिजी रहते हैं। और बिजी क्यों रहते हैं? बिजी इन अर्निंग इनकम। इसके अंदर वो बिजी है तो उनका एक ही मकसद है कि अगर हम इसके अंदर काम कर रहे तो हम इनकम कमाएं थ्रू। और ये इनकम हम कैसे कमा सकते हैं, किसके जरिए? प्रोडक्शन करके, परचेज सेल करके, या एक्सचेंज करके, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करके, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए अदर पीपुल, और हम दूसरे लोगों की ज़रूरत को पूरा करके। ये सभी चीज़ें हमारी बिजनेस की हिस्सा है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है 5 मार्क्स के लिए। तो बिजनेस की फीचर क्या है बच्चों? द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो मेन फीचर है वो निम्नलिखित है, नीचे दी गई हैं। सबसे पहली फीचर है वो है आपका जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। द बिजनेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा द बिजनेस मैन आर बिजी टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेसमैन का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि मनी इनकम कमाना। और जहाँ पर ही आपको प्रॉफिट कमाना होगा उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंड फीचर है प्रॉफिट मोटिव। बच्चों, एक बात तो सही है, बिजनेस है तो प्रॉफिट है। जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा उसको हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते। देखो हमने लिखा है द मेन पर्पज ऑफ ए बिजनेस इज अर्निंग द प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव आर मिसिंग, अगर बिजनेस में प्रॉफिट मिसिंग ना हो इन अ ट्रांजेक्शन, अगर किसी भी लेन देन में प्रॉफिट की अगर मकसद ना हो तो उसे हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस है तो प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते। थर्ड फीचर है कैपिटल। बच्चों, आपको मालूम होगा कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं द कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। कैपिटल इज ए लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। कैपिटल बिजनेस का लाइफ ब्लड है। द बिजनेस कैन नॉट सरवाइव विदाउट कैपिटल। बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता बिना कैपिटल के। कैपिटल है तो बिजनेस जिंदा है। द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड। बिजनेस को हम लोग पहचानते हैं या बिजनेस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप में हम लोग बिजनेस को बांट देते हैं। सबसे पहला स्मॉल स्केल बिजनेस। सबसे पहला बच्चों स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस,
मीडियम स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस। फोर्थ नंबर है बच्चों अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है बच्चों, जो चीज़ फिक्स नहीं होती उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। उसके बाद है रिस्क। बच्चों आप जानते हैं बिजनेस बेस्ड अपॉन द फ्यूचर, बिजनेस फ्यूचर के ऊपर किया जाता है। यानी कि बिजनेस हम लोग जब प्रेजेंट में करते हैं तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में डिमांड क्या होगा, लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे। तो इसीलिए जितने भी बिजनेस है बेस्ड अपॉन द फ्यूचर, हर बिजनेस फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। और आपको मालूम होगा द फ्यूचर बिकम अनसर्टेन, फ्यूचर कभी भी फिक्स नहीं होता। द फ्यूचर बिकम अनसर्टेन। इसीलिए इसको कहा गया फोरकास्टिंग, इसीलिए बिजनेस को कहा गया है फोरकास्टिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस है। बिजनेस को फोरकास्टिंग क्यों कहते हैं अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। बिजनेस फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है और फ्यूचर में कोई भी चीज़ परमानेंटली फिक्स नहीं है, इसीलिए बिजनेस को फोरकास्टिंग कहते हैं। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट, ये फिक्स नहीं है दैट ए बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट। ये बिजनेस में फिक्स नहीं है कि बिजनेसमैन हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट कमाता रहे, ये फिक्स नहीं है। सो देयर में बी द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, इसीलिए वहाँ पर लॉस होने की भी संभावना है कि आपकी लॉस भी हो सकती है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क ये बिजनेस का मेन एलिमेंट है, ये बिजनेस का मेन एलिमेंट है। और हम लोग का फिफ्थ नंबर जो फीचर है वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि देयर आर टू पार्टी इन्वॉल्व इन द बिजनेस, बिजनेस में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, दे आर बिजनेसमैन, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, और एक कस्टमर होते हैं। और आपको मालूम होगा दे एक्सचेंज गुड्स सर्विस एंड मनी, और ये लोग आपस में मिलकर गुड्स सर्विस और मनी का लेन देन करते हैं। एंड टू सेटिस्फाई दियर नीड, और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो बच्चों कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, और मैं जो वीडियो भेजूंगा उसे आप कॉपी में नोट करिएगा, और मैं क्लास में जब कभी कॉपी चेक करूंगा तो आप मुझे प्रेजेंट कर दीजिएगा।